मिल जाते हैं रास्ते अक्सर चलने का जज्बा हो। मिल जाते हैं रास्ते अगर चलने का जज्बा हो। मंजिल चूमती है आपके कदम अगर पाने का हौसला हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप लोग सभी लोग देख पा रहे होंगे, भारतीय इतिहास की अगर बात की जाए तो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगर मॉडर्न इंडिया की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय इतिहास का। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो तमाम प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस टॉपिक से बनने वाले। और सभी जो प्रश्न लिए गए हैं इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हमारे देश में स्थापित की गई थी उस समय, और आखिर कैसे उन कंपनियों ने हमारे यहाँ व्यापार व्यवस्था को स्थापित किया। उन सभी तमाम प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन कंपनियों को याद करने का बहुत आसान ट्रिक है। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये सिंपल सी एक लाइन आपको याद रखना होगा, पुत्र अड़ा डेड फंसा। सिर्फ इतना आपको याद रखना होगा। सारी की सारी जो कंपनियां थी, जो यूरोपीय कंपनियां थी, उनका सभी का नाम आप याद रख पाएंगे। देखिए, पुत्र अड़ा डेड फंसा, तो सिंपल है, आपको यहाँ से याद रखना होगा पुत्र। तो पुत्र से मतलब हो जाएगा, तो हमारे इंडिया में सबसे पहले जो स्थापित की थी पुर्तगाली कंपनी आई थी। कब आई थी पुर्तगाल से ये कंपनी? 1498 में। तो आपको याद रखना होगा पुर्तगाल कब आए थे? 1498 में इन्होंने पहली कंपनी स्थापित की थी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, पुत्र अड़ा, तो यहाँ पे अड़ा से मतलब ये हो जाएगा कि आख से मतलब हो जाएगा यहाँ पर अंग्रेज। अंग्रेजों ने कब हमारे यहाँ भारत में पहली कंपनी स्थापित की थी? तो आप याद रखिएगा 1600 ईस्वी में। कब की थी? 1600 ईस्वी में। और इसके बाद यहाँ पे अड़ा, यहाँ से दो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं। देखिए यहाँ पर डा, डा का मतलब यहाँ पर हो जाएगा डच, यानी आ का मतलब यहाँ पर अंग्रेज हो जाएगा, और यहाँ पर अंग्रेजों के बाद डच आए थी। तो डचों की जो कंपनी थी वो 1602 ईस्वी में हमारे इंडिया में स्थापित हो चुकी थी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए एक पॉइंट है डेड। डेड का मतलब है डेनिश कंपनियों। डेनिश कंपनियों ने भी हमारे भारत में व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था 1616 से। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर रखिएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं फंसा। तो फंसा से यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, फा का मतलब हो जाएगा फ्रांसीसी कंपनियों ने भी हमारे इंडिया पर व्यापार किया था। और कब किया था पहली बार? तो आप याद रखिए 1664। और सा का मतलब यहाँ पर क्लियर करिएगा आप लोग, स्वीडिश। तो स्वीडिश कंपनियों ने भी हमारे इंडिया पर व्यापार किया था। और कब किया था ये आप क्लियर रखिएगा? 1731 में। क्लियर है? तो यहाँ तक आई होप समझ पाए होंगे इस ट्रिक को। और एक से दो बार वीडियो देखिएगा, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इससे बनने वाले तमाम प्रश्नों की। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर रहेगा। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे ये पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा भारत आया था, लेकिन किस बंदरगाह से पहली बार आया था? ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो वास्को डी गामा भारत किस बंदरगाह पर पहली बार उतरा था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीकट बंदरगाह। कौन सा? कालीकट बंदरगाह में पहला कदम रखा था दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना होगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली कंपनी या पुर्तगाली कंपनी का जो वायसराय था वो कौन बनकर आया था? देखिए, पुर्तगालियों कंपनी ने सबसे पहले हमारे यहाँ इंडिया में व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र कर लिया है। क्लियर है? 1498 में। तो उस पर जो पुर्तगालियों का जो वायसराय बनकर भेजा गया था पुर्तगाल से, तो वो कौन था? वायसराय बनाकर भेजा गया था किसको? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है आपसे कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली थी?
तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कोचीन में, कोचीन में पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कंपनी स्थापित की थी। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आप लोगों का दोस्तों? बी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला डच यात्री कौन आया था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको याद रखना होगा, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम से, तो आप याद रखिए कार्नेलियर डी हाउटमैन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कंपनी कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने पहली जो कंपनी स्थापित की थी, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मसूलीपट्टनम में। क्लियर, आप याद रखिए मसूलीपट्टनम, तो आप याद रखिए मसूलीपट्टनम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली थी? तो दूसरी व्यापारिक कंपनी आपको याद रखना होगा पुलिकट। पुलिकट में दूसरी व्यापारिक कंपनी किसने खोली थी? डचों ने। तो आपको ये नाम आपको याद रखना होगा थोड़ा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। कब स्थापित की थी? 1611 ईस्वी में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए हैं। ओके, तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है कि वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप, और चैनल को बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो अंग्रेजों ने अपनी दूसरी व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित की थी? सिंपल क्वेश्चन है, और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 10 पूछा जा रहा है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? देखिए, जिस समय क्या था कि जिस समय इन कंपनियों का स्थापना हो रही थी हमारे देश में, या स्थापित की जा रही थी, उस समय हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था थी किसकी? मुगलों की थी। ये चीज़ आप लोग क्लियर रखिएगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस। क्लियर है, किसके दरबार में गया था? ये जहांगीर के दरबार में गया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? अंग्रेजी जहाज कौन था? यहाँ पर आदमी की बात नहीं की जा रही कि कौन आया था, यहाँ पर जहाज की बात की जा रही कि वो जहाज में ये जहाज कौन सा आया था। तो ये जहाज़ों के नाम दिए गए हैं कुछ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, रेड ड्रैगन। क्या है? रेड ड्रैगन जहाज था जो पहली बार भारत आया था। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी? तो सिंपल क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सूरत में। सूरत में कब स्थापित की गई थी? तो आप याद रखिएगा 1668 में, 1668 में स्थापित की गई थी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1746 से 1748 तक। ओके, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो आप याद रखिएगा दूसरा कर्नाटक युद्ध आपसे पूछा जा रहा है। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में अपनी राय जरूर दें आप। ओके, चलिए बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक का तीसरा जो युद्ध हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ था। तो आपको सिंपल ही याद रखना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। ओके, और वीडियो कंप्लीट होता है, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।